नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल में जो भी स्वतंत्र राजवंश हुए, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत कालीन स्वतंत्र राजवंश कौन-कौन है, पहले उनको देखिए। तो इसमें पहला हम देखेंगे जौनपुर। जौनपुर इसकी स्थापना कौन करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखेंगे हम बंगाल। बंगाल को देखने के बाद अगला देखेंगे हम कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बाद हम देखेंगे मालवा। मालवा के बाद हम देखेंगे गुजरात को। गुजरात के बाद हम देखेंगे उड़ीसा। तो ये सभी जो है कि सल्तनत काल में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुए थे। तो इनमें यदि जौनपुर के बारे में यदि देखें पहला, तो हेडिंग दीजिएगा जौनपुर। जौनपुर, ये जो जौनपुर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके याद में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के याद में स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक, जिसे क्या कहते हैं? FST। MBT के याद में स्थापना किया। तो यदि देखें इसको स्वतंत्र किसने किया? स्वतंत्र, तो इसे स्वतंत्र मलिक उस शक ने किया, जो कि शक्की वंश के थे। शक्की वंश कौन था? मलिक उस शक। इसे ही मलिक सरोवर भी कहते हैं। मलिक सरोवर। ये क्या था? तो ये जो मलिक सरोवर है ये किन्नर था। किन्नर था। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, तो सल्तनत कालीन स्वतंत्र राजवंश के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें इस दौरान सल्तनत काल में कौन कौन सा राज्य स्वतंत्र हुए थे? तो उसमें पहला है जौनपुर, उसके बाद बंगाल, कश्मीर, मालवा, गुजरात और उड़ीसा। इन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो जौनपुर, ये जो जौनपुर है ये किसने इसकी स्थापना किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, FST जिसे कहते हैं, किसके याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में स्थापना किया था। ये जो जौनपुर है इसको स्वतंत्र किसने किया? तो शक्की वंश का एक शासक हुए मलिक उस शक। कौन? मलिक उस शक, जिसे मलिक सरोवर भी कहते हैं। ये कौन था? किन्नर। इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र स्थापना। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वतंत्र। किसने किया? मलिक उत्सव। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे इनके बारे में देखते हैं। ये जो जौनपुर है इसे जो है कि शिक्षा का क्या कहा जाता था? सिराज। इसे सिराज कहा जाता है। सिराज कहा जाता था। क्यों इसे सिराज कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का क्या था? हब था। ये शिक्षा का क्या था? ये हब था।
और यहीं पर क्या है, अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो जौनपुर। इसके यदि अंतिम शासक देखें, अंतिम शासक हुसैन शाह शक्की, हुसैन शाह शक्की। तो क्या देखे हम, ये जो जौनपुर है इसे सिराज के नाम से जाना जाता है। ये सिराज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या था, शिक्षा का हब था। और यहीं पर क्या है, अटाला मस्जिद है। और इसके अंतिम शासक यदि देखें तो हुसैन शाह शक्की हुए। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं बंगाल के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम बंगाल के बारे में। हेडिंग दीजिएगा बंगाल। ये जो बंगाल है, हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़े हैं। ये जो बंगाल है इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। जीटी, ये जो जीटी है बंगाल को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। बंगाल को 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग कौन कौन है, तो लखनौती, लखनौती, सोनारगांव और सातगांव। और इसको यदि देखें स्वतंत्र किसने किया, स्वतंत्र शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास शाह। और इसका यदि उत्तराधिकारी देखें तो कौन है, सिकंदर। उत्तराधिकारी सिकंदर और यदि देखें नुसरत खां, बंगाल में जो है कि स्वर्ण मंदिर बनाया। नुसरत खां क्या किया, बंगाल में स्वर्ण मंदिर बनाया। बंगाल में स्वर्ण, सोना मंदिर जिसे कहते हैं, सोना मंदिर बनाया। देखिए हम बंगाल, ये जो बंगाल है इसे गयासुद्दीन तुगलक ने कितने वर्गों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। लखनौती, सोनारगांव और सातगांव। इसकी स्वतंत्र स्थापना किसने किया, तो शमसुद्दीन इलियास शाह। इसके उत्तराधिकारी यदि देखें तो कौन हुआ, सिकंदर शाह। और यहीं पर नुसरत खां ने क्या किया, बंगाल में सोना मंदिर का क्या क्या निर्माण किया। और यहीं पर क्या है, आदिला मस्जिद है। तो लिख लीजिएगा, आदिला मस्जिद कहाँ पे है, तो बंगाल में।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। आदीना लिखिएगा, आदीना मस्जिद। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा कश्मीर। यदि देखें इसकी स्थापना किसने किया, तो 1301 एडी में सुहादेव ने किया। ये किस वंश से संबंधित है, तो हिंदू वंश से संबंधित है, हिंदू वंश। और इसके बाद अगला यदि टाइम देखें 1339 एडी, शाह मिर्जा ने सुहादेव से कश्मीर को जीता। शाह मिर्जा सुहादेव से कश्मीर को जीता। और यदि देखें तो एक नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, ये जो जैनुल आबदीन है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। और इसके बारे में यदि देखें तो साल बनाने की कला इन्होंने सीखा। साल बनाने की कला सीखा। साल वो जो वस्त्र होता है जिसे हम ओढ़ते हैं, उसे बनाने की कला इन्होंने सीखा। तो देखिए क्या देखे हम, कश्मीर 1301 एडी में सुहादेव, इन्होंने क्या किया, इसकी क्या किया, स्थापना किया। स्थापना इन्होंने किया। उसके बाद शाह मिर्जा, ये सुहादेव से क्या किया, कश्मीर को जीता। कब? 1339 में। जैनुल आबदीन, इसे क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम शाल बनाने की कला को क्या क्या सीखा। इनको नोट कीजिए और मलवा को देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं मालवा। हेडिंग दीजिएगा मालवा। 1401 एडी में दिलावर खां ने स्वतंत्र स्थापना किया। जो मालवा है, इसके पहले राजधानी मांडू हुआ करता था। पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था? मांडू। मांडू हुआ करता था। अब अगला हेडिंग दीजिएगा गुजरात।
ये जो गुजरात है इसकी भी स्वतंत्र स्थापना 1401 में मुजफ्फर शाह ने किया। 1401 एडी में किसने किया? मुजफ्फर शाह। और यदि देखें अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद की स्थापना किए गए। अहमद शाह क्या क्या? अहमदाबाद शहर की स्थापना। अहमदाबाद शहर। और महमूद बेगरा। महमूद बेगरा गुजरात के शासक थे। तो देखिए क्या देखिए, मालवा 1301 1401 एडी में किसने इसकी स्थापना किया? तो दिलावर खान ने इसकी क्या की है? स्थापना किया। और पहले इसकी यदि राजधानी देखें तो कहाँ होता था? मांडू हुआ करता था। और गुजरात की यदि बात करें तो 1401 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने किया? मुजफ्फर शाह ने किया। और अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद शहर की क्या किए जाते हैं? स्थापना किया जाता है। और ये जो गुजरात है इसी में एक शासक हुए महमूद शाह। तो ये कहाँ का शासक है? गुजरात का। इनको नोट कीजिए। और अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा। उड़ीसा में दो मंदिर के बारे में देखेंगे। मंदिर निर्माणकर्ता। जगन्नाथ मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी स्थापना अनंत वर्मन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और यदि देखें ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ है? तो पुरी में है। तो देखिए क्या देखे हम, उड़ीसा। उड़ीसा में हम दो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। मंदिर और उसके निर्माणकर्ता। तो पहला देखिए जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने किया? अनंत वर्मन। यह कहाँ है? पुरी में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने किया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम जिसमें जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।